जब 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछला लेक्चर में चीज़ें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास कांस्टेंट क्या है, जो भी आपके नंबर हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, फिक्स रहते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट जितने भी ABC XYZ जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं। कोफिशिएंट्स क्या हैं, जो ऐसा नंबर जो डायरेक्टली वेरिएबल के साथ लिखा हो, दरम्यान में कोई साइन ना हो। एक्सपोनेंट क्या है, जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर्स आती हैं, ये 2 है 3 है, ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट्स हैं। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो एक चीज़ हमारी रह गई थी डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ग्रेटेस्ट पावर इन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिग्री का ही क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी पावर जो आएगी वो डिग्री कहलाएगी। अब डिग्री का क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखें एक्स की पावर कितनी है 1, तो एक्स की पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। अब सेकंड की बात करें तो इसमें ये वाले एक्स की पावर 1 है और ये वाले एक्स की पावर 2 है। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि ग्रेटेस्ट पावर इन एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तब इसमें जो आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था वो ये था कि इसकी पावर 3 है, इसकी कितनी होगी, इसकी 1 नहीं काउंट होगी। एक्स की और वाई की डिग्रीज को हमने ऐड करना है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है, दोनों की प्लस करके 2 हो जाएगी। तो 2 इसकी है, इसकी 3 है, तो ग्रेटेस्ट इसमें 3 होगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 3, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसी तरह से अगर पिछले क्वेश्चन में हम समझ जाएं कि ये इसकी डिग्री 1 नहीं बल्कि 2 है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे फोर्थ पार्ट को। अगर इसकी बात करता हूँ तो एक बात याद रखनी है कि इसमें अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसमें पावर 0 होगी। एक्स और वाई की इसके अंदर पावर मौजूद है, इसके अंदर वाई की 2 है, एक्स की 3 है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को, क्योंकि एक टर्म है, एक टर्म की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इसी लिहाज से इस क्वेश्चन की डिग्री 4 होगी। आप देखने से आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 है ये 3 है, तो आप 3 लगा दोगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपने जो एक टर्म है उसकी जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड करना है, तो ये बनेगी आपके पास 4। अच्छा जी, 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिग्री का था, तो वो मैंने डिग्री की डेफिनेशन क्योंकि अभी करवाई है तो इसलिए मैंने उसको पहले देख लिया। तो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कांस्टेंट टर्म्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो अब कांस्टेंट और कोफिशिएंट को आपने मिक्स नहीं करना। ये 3 आप समझेंगे कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि एक्स के साथ आ गया तो कांस्टेंट नहीं रहा, ये कोफिशिएंट बन गया हुआ। तो एक कांस्टेंट्स आपने सिर्फ वो पॉइंट आउट करने हैं जो 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स है लेकिन साथ कोई वेरिएबल ना शामिल हो। इसमें कांस्टेंट 4 होगा, मैं कांस्टेंट्स को सर्कल करता जाता हूँ सिर्फ। ये कांस्टेंट 4, इसका कांस्टेंट -1, इसमें नो कांस्टेंट, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें -8 कांस्टेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल्स को सर्कल कर रहा हूँ, एक्स, इसमें एक्स वाई और एक्स दोनों ही वेरिएबल्स हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, एक्स स्क्वेयर बी में भी एक्स ही वेरिएबल, वो जो ऊपर स्क्वेयर लगा हुआ था वो आपकी पावर है। वेरिएबल्स इसमें एक्स ही यूज़ होंगे। और फोर्थ वाले में अगर हम देखते हैं तो इसमें वाई आपके पास जो है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिटरल्स है, लिटरल्स में भी कोफिशिएंट की तरह ही आते हैं, लेकिन इसमें जो इसकी डेफिनेशन क्योंकि हमने नहीं पढ़ी
तो इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। वैसे जो आप अगर देखना चाहते हो तो जो वेरिएबल कॉफिशेंट बन जाता है ना, तो वो लिटरल बन जाता है। जैसे ए और एक्स दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल के साथ जो ये वाला वेरिएबल है ये एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, तो इसको हम लिटरल कह देते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशन को सेपरेट करना है। अब आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रिवाइज करनी है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में था कि पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए, और ना ही, अब इसकी बात करता हूँ तो पावर 2 है 1 है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल होगा। जो पॉलिनोमियल है उसके आगे मैं पी लिखता जाऊँगा, और जो नहीं है उसके आगे नॉट पॉलिनोमियल। इसकी 2 + 1 3 हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर नेगेटिव में नहीं आ रही। अगर इसको आप गौर से देखो तो इसमें एक्स की पावर के साथ एक छोटा सा माइनस भी लगा हुआ है। इस माइनस की वजह से ये क्योंकि होल नंबर नहीं रही पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप इस माइनस की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका कोई मकसद नहीं है। आपने सिर्फ पावर्स को चेक करना है। 3 2 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, होल नंबर्स है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब इन दोनों में से थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको नज़र आ रहा है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो पावर फ्रैक्शन के नीचे है, जो पावर फ्रैक्शन के ऊपर जाके वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, और जो ही वो ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। इस साइन चेंज होने की वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव आ गया, होल नंबर नहीं रहा, तो आप इसको नॉट पॉलिनोमियल कह दोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, इन दोनों को मिक्स अगर इकट्ठा रख के देखा जाए, तो इसमें नीचे से ऊपर वेरिएबल जा रहा था, इसमें कांस्टेंट है, इसको ऊपर लेके जा ही नहीं सकते। 0.5 के इक्वल आ जाएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। ये भी पावर होल नंबर है 4, प्लस में होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। और इसी तरह से यही हमारी मेन 5.4 1 में ये मेन क्वेश्चन है जो हमने करने थे।